नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ। मैं गुरु ग्रह से संबंधित कुछ सरल उपाय लेकर आई हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का वार है। इस दिन गुरु को मनाने के लिए कई तरह के उपयोग किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के कुछ ऐसे प्रयोग के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन की हर परेशानियों के बाहर निकालने में मदद करेंगे। हल्दी का संबंध गुरुदेव बृहस्पति से है। वैसे तो हल्दी के ढेर सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ खास प्रयोग ऐसे हैं जिनको आप गुरुवार के दिन करते हैं तो गुरु बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें देवी गुणों की शक्ति मौजूद होती है। विवाह में वर वधू को हल्दी लगाने का यही एक महत्वपूर्ण तरीका है जो कि उन्हें नज़र से बचाया जाए। साथ ही सेहत और सुंदरता से लाभ भी उन्हें मिलने लगते हैं। पूजा के समय कलाई या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मधुरता आती है। हल्दी का दान करना शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बनाई जाए तो नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश नहीं होता। स्नान करते समय पानी में एक चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी और सफलता के लिए भी यह प्रयोग कारगर माना जाता है। हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है। ये नकारात्मकता को दूर करता है, इसलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिलाकर जल चढ़ाने से, अर्घ देने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों की कारक हैं, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख या संतान से सुख ये भी बृहस्पति देव से मिलता है। करियर में अगर आपको ऊंचाई चाहिए तो अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में आपको बुलंदियां चाहिए और अधिक धन चाहिए तो भी बृहस्पति से प्राप्त होता है। और किसी भी तरह से आपको जीवन में भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए। और हल्दी का प्रयोग करने से छोटे छोटे उपायों से हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हर सुख हमारे जीवन में अपने आप ही प्राप्त होने लगते हैं। अगर किसी भी तरह से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है या किसी ने कुछ कर दिया है तो ऐसे में आपको लगता है कि हल्दी का प्रयोग इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपसे यही बात करने वाले हैं। केवल एक चुटकी हल्दी से आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख हो या फिर वैवाहिक सुख हो या फिर आपके विवाह में देरी हो रही हो या आपके करियर में कोई परेशानी हो, तो धन से संबंधित समस्या हो, तो इन समस्याओं का समाधान एक चुटकी हल्दी से ही हो जाता है। आज की वीडियो में यही बताने जा रही हूँ। वीडियो को पूरे देखें। अगर आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या पेट से कोई समस्या है तो ऐसे में चाहिए कि आप हल्दी का दान करें। पीसी हुई हल्दी का दान करने से आपकी बीमारी में राहत मिलेगी। आपके माथे में भी हल्दी का टीका होना चाहिए। हर रोज़ आप अपने माथे पर हल्दी का टीका लगाएं। इससे आपके आसपास की नकारात्मकता दूर होगी, सकारात्मकता ऊर्जा आपके पास रहेगी तो आप धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। किसी भी तरह आपका बृहस्पति ग्रह कमज़ोर बृहस्पति ग्रह होने के कारण जीवन में कई तरह की परेशानी आती है, कार्य बिगड़ने लगते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो
ऐसे में आपको चाहिए कि हल्दी की साबुत गांठें लेनी है और उसे पीले कपड़े में या पीले धागे से बांधकर, चाहे आप अपनी बाजू में बांधकर पहन सकते हैं या फिर गले में भी पहन सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जितने भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वो सब दूर होगी और आपका बृहस्पति ग्रह जो होगा वो मजबूत होगा, क्योंकि ऐसा करने से यह पुखराज की तरह काम करता है। हल्दी का ये टोटका, हल्दी को पुखराज के बराबर माना गया है। अगर आप हल्दी की गांठ इस तरह आप अपने गले में पहनते हैं तो यह पुखराज की तरह ही काम करता है और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा और आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको परेशानियों और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा और आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको परेशानियों से मुक्ति मिलने लगेगी। अगर आप एक चुटकी हल्दी नहाने के पानी में डालते हैं तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और आपको चाहिए कि प्रतिदिन हल्दी का तिलक जरूर करना चाहिए, जिसके लगाने से सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। अगर हर रोज आप अपनी घर में मेन गेट पर एक हल्दी की रेखा बनाते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा आपके घर के आसपास और आपके घर में प्रवेश नहीं होगी। अगर आप रोज रोज सुबह अपने घर में पानी में गंगाजल हल्दी घोलकर घर में छिड़काव कर देते हैं तो आपको कुछ दिन बाद आपको खुद ही इसका चमत्कारी प्रभाव दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है या आपका मन पसंद जीवन साथी चाहते हैं तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी जरूर डाल लें। सूर्य देव को जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अर्घ देने से विवाह में आ रही रुकावटें शीघ्र ही दूर हो जाएंगी और आप नहाने के पानी में हर रोज एक चुटकी हल्दी डालने से स्नान करते हैं तो आपके विवाह में आ रही रुकावटें भी दूर होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से आपके घर में विराजमान रहे तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी अवश्य मिलाएं और पूरे घर के कोने कोने में उस पानी का छिड़काव करें। ऐसा अगर आप हर गुरुवार करते हैं और हर रोज करते हैं तो आपको इसका प्रभाव शीघ्र ही मिलने लगेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक और उपाय आपको जरूर करना चाहिए। एक प्लेन कागज़ लेना है, उस कागज़ में लाइन ना लगी हो, फिर उस कागज़ को आपको हल्दी में श्रीम लिखना है। कैसे लिखना है? एक आपको प्लेन कागज़ लेना है और थोड़ी सी हल्दी लेनी है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल या गुलाब जल भी मिला सकते हैं। उसमें फिर कागज़ में फिर श्रीम लिख देना है और फिर उस कागज़ में लिखे श्रीम को धूप दीप से पूजा करके और उसे अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें। हर गुरुवार को यह कार्य करें। हर गुरुवार को नहीं कर सकते तो उस कागज़ को फिर से निकाल लें और फिर से गुरुवार के दिन पूजा अर्चना करके फिर पर्स में रख लें। आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। इस छोटे से उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा विष्णु सहित बनेगी। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है और माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र जो आपने लिखा है चमत्कारी रूप से ये काम करता है। और अगर आप संतान की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का प्रयोग करना चाहिए? अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि थोड़ी सी हल्दी आप आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। आप आटे की 2 लोई बना लें, उसमें नमक नहीं होना चाहिए। उसमें थोड़ी सी भीगे हुए चने
पीले चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ भी डाल दें और फिर दोनों लोइयों को गाय को खिला दें। इससे आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी संतान प्राप्ति की बाधा खत्म हो जाएगी। अगर आपकी संतान में शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आप हर रोज़ अपने बच्चे के माथे में हल्दी का तिलक जरूर करें। इससे गुरु ग्रह मजबूत होगा। आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा। शिक्षा में जो बाधा आ रही थी वो दूर होगी। इस तरह के उपाय करने से जीवन में सफलता जरूर आती है। हल्दी बृहस्पति को शुभ करती है और अगर बृहस्पति शुभ हो तो जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता। इसलिए इन छोटे छोटे और सरल उपायों को जरूर अपनाएं। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।